अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कामरान राजा और इस वक्त हम मौजूद हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किए गए इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस पे। और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बताता जाऊँगा, रीजनल पार्लियामेंटेरियंस कॉन्फ्रेंस है ऑन जेंडर एम्पावरमेंट फॉर अ ग्रीन इकॉनमी। और मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज जो है वो इस वक्त जो है वो सबसे बड़ा एक मसला है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त जो है वो मसला है, और पूरी दुनिया को जो है वो आने वाले वक्त में जो है इससे निपटना होगा। तो इसी हवाले से आज के इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज का ही हमारा खुसूसी पैकेज है। और इसमें मौजूद यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट स्पेशली कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन क्लाइमेट चेंज मिस्टर मुन्ना खुर्शीद भी यहाँ पे मौजूद होंगी। हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पार्टिसिपेंट भी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो मेरा कैमरा मैन आपको इवेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाएगा, सो स्टे ट्यून्ड विद। आपकी इतना बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं ऑनेस्टली व्हेन जब मुझे इसकी इनविटेशन दी गई तो मैं ख़ुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि किस तरह के पार्टिसिपेंट्स होंगे, क्या होंगे, डिटेल्स नहीं थी। आई वाज इन रश, वी वर हैविंग अ वेरी बिजी वीक। कल हमारा वो माइनॉरिटीज़ डे था और इस तरह सेशन वगैरह का। बट मैं बड़ी मुबारक देता हूँ रुमीना को। उन्होंने एक्चुअली शी हैज़ मेड दिस हैपन। 20 ममालिक से उनके पार्लियामेंट के मेंबरान को यहाँ बुलाना, इट मीन्स अ लॉट। और फिर किस इशू पे बुलाना? क्लाइमेट पे। और क्लाइमेट का जो आज हम भुगत रहे हैं, यानी मेरी ज़िंदगी तो मुतासिर है स्मॉग से। मैं तो ज़िंदा नहीं रह पा रहा, और मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर खुदा न खास्ता ये स्मॉग ऐसे ही बढ़ती रही, और अब तो समर स्मॉग का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, और ये फ्यूजिटिव डस्ट, ये पोल्यूशन, ये काले उठते चिमनियों के धुएँ, ये ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़े हुए इल प्लान्ड, गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए। अब क्या ये मसला सिर्फ इन लोगों का है जो बैठ के बहस मुबाहिसे करते रहें, या हुकूमतों को क्लाइमेट चेंज पे पूरी तरह से मुकम्मल तौर से इस ख़तरे को समझना चाहिए? और अगर नहीं समझेंगे तो फिर 2022 के फ्लड्स ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। ये पिघलते ग्लेशियर्स, ये मौसम की बदलती तब्दीलियाँ, तो कहीं पर कुछ एक आलमी सतह पर हुकूमतों को इस मामले में अपना किरदार अदा करना होगा। एंड आई वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट मेरी कोलीग हैं, वी आर आई होल्ड ऑलवेज इन अ वेरी हाई स्टीम, और बड़ी ज़बरदस्त मुझे पता है मुंतज़िम ही हैं और हर लिहाज से बड़ा अला काम करती हैं। बट व्हाट शी इज़ डूइंग फॉर द क्लाइमेट, आई बिलीव प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ गुड टीम नाउ इंशाल्लाह। यस, मिस रुमीना खुर्शीद साहब, आप क्या लास्ट में मैसेज देना चाहेंगी? कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, सब कुछ तो मलिक अहमद साहब ने कह दिया। मैं इनकी भी मशकूर हूँ इनके आने के लिए। जहाँ तक बात है आज की इस कॉन्फ्रेंस की क्लाइमेट चेंज की, तो पाकिस्तान वनरेबल कंट्रीज़ में ऑन द टॉप में आपको पता आते हैं। V20 कंट्रीज़ की जब बात आती है, एशिया रीजन की बात आती है, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि सबको साथ लेकर चलना, और एक जो बयान हम सब जानते हैं, वो बात कहते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर ट्रेड नॉट फॉर एड। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ जेंडर इक्वलिटी की बात हुई। और आज सबसे बड़ी बात जो मैं समझती हूँ आज यहाँ पे थी, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है विच इज़ बीन कॉल्ड इस्लामाबाद डिक्लेरेशन। सो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ये कामयाबी है। और यहाँ पर जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं, इससे बड़ी और कोई डिप्लोमेसी वी आर लुकिंग फॉर ट्रेड नॉट फॉर एड। इससे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो पाकिस्तान का तशक्कुस जो है वो बेहतर होगा, और आने वाले वक्त में जो है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज, इस तरह के इवेंट्स जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली में, डेवलपमेंट में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकेंगी। और मेरे ख्याल से ये तमाम टीम जितनी भी जो है वो सब जो है वो मुस्तहिक हैं अप्रिसिएशन के। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल योर टीम एंड special guest with us, MPA Anara from Maldives. First of all, I would like to say welcome to you in Pakistan and welcome to you in this conference. How you see these type of events and activities, and especially climate change is not the only problem of Pakistan. Now it's the worldwide problem, okay? And secondly, when we talk about the gender equality, gender empowerment, or women empowerment, so how you see these things? Thank you very much. This conference is a very informative conference, and we got so many ideas from this conference for women empowerment, and we can bring these ideas to our country,
and we can work for a better future. And I met many MPs from many countries, especially Asian countries, and I think we can have a good relationship in future also, and we can have more better things for women empowerment for the future. And what about the gender empowerment and especially the green economy? Yeah, for Maldives, it is a very important topic, that climate change, because the sea level is getting high. That's why Maldivian government also give very importance for that issue, and I'm very happy that I got opportunity to join this conference. It will be the fruitful meeting. Actually, on behalf of I'm Secretary General of AFPPD, we hope to come to attend.